इस कहानी का नाम है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरे हिसाब से पहले इश्क का मुकम्मल ना होना ठीक ही है। ना उस पर किसी रिश्ते का लेबल चढ़ाया जाए और ना ही उस रिश्ते के साथ आई उम्मीदें उससे जोड़ी जाए। वो जैसा है उम्र भर वैसा ही रहे। काफी साफ निर्मल बेदाग होता है ना ये पहला प्रेम। हमें सिर्फ आगे वाले की अच्छाइयाँ पता होती है, इसीलिए उससे कभी खफा भी नहीं हुआ जा सकता। कुछ समझने या समझाने में भी वक्त जाया नहीं होता। बस एक मीठी सी मुस्कान और प्यारी सी गुदगुदी भरा एहसास लिए होता है ये। हल्लड़ आंखों में झूलता दुनिया भर की नादानी और बचपने से भरा पहला इश्क। मुझे यकीन है आपने भी किसी रोज इसे महसूस तो जरूर किया होगा। खैर इसकी तो फितरत ही है अधूरा छूट जाने की। मगर वो पुराने अटैची में बंद किताबों के पन्नों में छुपी जानी पहचानी खुशबू, वो आधी कटी हुई फोटोग्राफ, वो एक गाना जिसके बोल याद हो न याद हो मगर जिसकी धुन कभी फुर्सत में तो कभी किसी काम की मसरूफियत में अनजाने ही दस्तक जरूर दे जाती है। तब एक टीस सी उठती है इस मन में। घाव बेशक पुराना हो जाता है मगर दर्द हर बार नया सा मालूम होता है। नम आंखें भी तो बयां करती है कहीं अनकही, और मेरे लिए तो ये रोज की बात थी। मेरे लिए मेरा पहला प्यार ही आखिरी साबित हुआ। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं अपने कैफे के साइड वाले टेबल पर बैठा हाथों में पकड़े कार्ड को देखे मुस्कुराए जा रहा हूँ। प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की रीयूनियन पार्टी का इनविटेशन कार्ड था ये। मैंने रेडियो से आती आवाज बढ़ा दी। रेडियो पर गाना चल रहा था वो शाम कुछ अजीब थी। वो ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। किशोर कुमार की आवाज हर खामोशी को भर रही थी। रीयूनियन पार्टी को अभी 15 दिन बचे थे, मगर इन 15 दिनों में मुझे 25 सालों का सफर तय करना था। जहाँ सड़क के इस पार कॉलेज का सबसे मस्त मौला बिंदास लड़का राजीव यानी कि मैं खड़ा था, और दूसरी ओर अपने दुपट्टे में लगा गुलाल छुड़ाती वो खड़ी थी। गुलाल सिर्फ उसके दुपट्टे पर नहीं बल्कि गुस्से से उसकी लाली गालों तक आ पहुंची थी। वो कॉलेज इलेक्शंस के रिजल्ट का दिन था। मैं इलेक्शन जीत गया था, मगर उस पार खड़ी एक शख्स को देख दिल हार बैठा। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके अगले ही दिन मैंने उसे अपने क्लास में पाया। तब जाना कि वो मेरी ही क्लासमेट थी। हाँ, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि 3 साल से एक ही क्लास में होने के बावजूद मैंने आज तक उसे देखा कैसे नहीं। और उसके बाद वो मुझे हर जगह दिखने लगी, या यूं कह लो कि हर जगह मैं बस उसे ही देखना चाहता था। मगर हमारी कभी बातें नहीं हो पाई। वो अकेले चुपचाप सी रहा करती थी और मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ। उसके चेहरे पर ना एक अलग ही ठहराव, अलग ही सुकून हुआ करता था, मगर आंखों में कई कई कहानियां कैद हो जैसे। मैं उन कहानियों को पढ़ना चाहता था। वो मेरे हर कविता में रहने लगी थी। मैं बस ये कविताएं उसे सुनाना चाहता था। अफसोस के मगर ये हो न सका। पुरानी बातों को, उन यादों को याद करते करते दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। एक लंबे अनजाने राह पर साथ साथ बस चले जा रहे थे हम दोनों।
ना कोई शिकवा किया गुजरे हुए कल से, ना ही उम्मीद बांधी कोई आने वाले कल की। नारंगी से आसमान के नीचे बिना किसी बंदिश के, बिना किसी रिश्ते के, हम दोनों बस यूं ही चले जा रहे थे। सफर में कभी खुद को वो कहते सुना जो आज तक खुद से भी नहीं कहा गया हो, तो कभी खामोशी में उलझे मन की हर गांठ सुलझाई। काश कि ये शाम कभी खत्म ना हो। मैंने ये दुआ पढ़ी ही थी कि अलार्म बज गया। अलार्म बंद करते हुए आज की तारीख पर नजर पड़ी, 15 सितंबर। मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। लगा वो सामने आएगी और दुनिया भर की बातें करने वाला ये शख्स फिर खामोश हो जाएगा। शाम हुई तो मैं वेन्यू के सामने खड़ा था। जाने पहचाने भूले बिसरे एक के बाद एक कई चेहरे दिखने लगे। यार दोस्तों की महफिल जमी, हंसी ठिठोली, सुख दुख बांटे गए। और फिर किसी ने कहा, यार राजीव, इतने सालों में तेरी कविता है बड़ी मिस की यार, आज मौका भी है, दस्तूर भी, तो लगे हाथ सुना देना कुछ। और मुझे मानो मौका मिल गया आज तक संभाले रखे उसके खजाने में से कुछ उसे लौटाने का। वो एकदम मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा और हल्के से उसका नाम बुदबुदाया, तृष्णा। उसने बेशक मेरी आवाज नहीं सुनी होगी, मगर मुझे देख वो मुस्कुराई जरूर थी। मैंने कविता पढ़ना शुरू किया। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। आज देखा तुम्हारी आंखों में कितने मासूम ख्वाब पलते हैं। तो फिर इन होठों की मुंडेरों पर लफ्ज क्यों सहमे सहमे चलते हैं। लफ्ज क्यों कैद है, इन्हें आजाद करो। सहमे पंछी है ये, मचलते हैं। इनको उड़ना है आसमानों में, मुट्ठियों में कहाँ संभलते हैं। आओ बातों की नींद तुम सो लो। आओ बातों की नींद तुम सो लो, कितनी खामोशी में जगे हो तुम। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। मैंने कविता खत्म की और उसे देखा। लगा जैसे फिर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।